हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्याण। स्वागत है आपके अपने चैनल फिनटेक सील्ड पर। और आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है टेनोरशेयर डाटा रिकवरी। पीसी क्रैश से लेकर एक्सीडेंटली डाटा डिलीट होने तक किसी भी तरह के डाटा रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने में ये सॉफ्टवेयर आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन है व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू रिकॉर्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। ए ब्लॉकचेन, बी वीपीएन, सी माइनिंग या डी डिजिटल वॉलेट। आप सब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करें। और चलिए अब आते हैं आज की वीडियो पर। और आइए सबसे पहले चलते हैं टेनोरशेयर डाटा रिकवरी की वेबसाइट पर। तो देखिए ये है 4DDIG डाटा रिकवरी की ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पर आपको शुरू में फ्री डाउनलोड और बाय नाउ दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। डाउनलोड लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और यहाँ से आप अगर वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे कि ये किस तरह के फाइल को रिकवर कर सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 4DDIG सपोर्ट्स टू रिकवर ओवर 1000 टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो ये किसी भी तरह के फाइल टाइप को रिकवर कर सकता है। बगल में आप देख रहे हो रिकवर डाटा फ्रॉम एनी डिवाइसेस। आप किसी भी तरह के डिवाइस से डाटा रिकवर कर सकते हो। इसी तरह आप अगर और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको और सारी डिटेल्स मिलेगी, जैसे कि हाई रिकवरी रेट एक्सेट्रा। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, फिर आप इंस्टॉल पर क्लिक करें। तो मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए अब मैं सीधे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस जो कि बहुत ही इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली है। सबसे ज्यादा कॉमन इशू जो हम फेस करते हैं डाटा लॉस का, वो होता है रिसाइकल बिन से भी फाइल या फोल्डर का डिलीट हो जाना। तो अगर आपने कोई फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया हो तो उसे कैसे रिकवर करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको 3-4 मेथड्स और बता देता हूँ जिससे आप डाटा रिकवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से इन दोनों फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ, ये दोनों फाइल्स रिसाइकल बिन में चली जाएंगी। तो अगर आप इसे रिकवर करना चाहते हो तो आप सिंपली रिसाइकल बिन में जाओ, फिर इन दोनों फाइल्स को सिलेक्ट कर लो, या जो भी आपके फाइल्स है आप उसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करके रीस्टोर पर प्रेस कर देना। जैसे ही आप रिस्टोर पर प्रेस करोगे वो दोनों फाइल्स अपने ओरिजिनल लोकेशंस पर वापस चले जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये था पहला और सबसे इजी मेथड। अब हम आते हैं अपने सेकेंड मेथड पर, जो कि है रिकवर फ्रॉम फाइल हिस्ट्री। इस फीचर का यूज करने के लिए आपको विंडोज के एक फीचर का यूज करना होगा जिसका नाम है फाइल हिस्ट्री। तो मान लीजिए कि मैं अभी इन दोनों फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे रिसाइकल बिन से भी एम्प्टी कर देता हूँ। तो अब इन फाइल्स को रिकवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप उसी फोल्डर पर जाए जहां से आपने इन फाइल्स को डिलीट किया था। फिर आप यहां पर क्लिक करें। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज में जाए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा प्रीवियस वर्जन्स का, इसे आप क्लिक करें। प्रीवियस वर्जन्स पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे जो फाइल मैंने डिलीट किया था जिस फोल्डर से, वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप रिस्टोर का ऑप्शन प्रेस कर दे। तो देखिए रिस्टोर प्रेस करने के बाद यहाँ पर दोनों फाइल्स मेरे रिकवर हो चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस फीचर को यूज करने के लिए आपको पहले से ही विंडोज में फाइल हिस्ट्री के ऑप्शन को ऑन रखना होगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे मेथड पर, जो कि है रिकवर फ्रॉम विंडोज बैकअप। तो इस फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाए। उसके बाद बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करें। पर ध्यान रहे ये फीचर भी तभी काम करेगा जब आपने पहले से ही विंडोज का बैकअप बना के रखा हुआ हो। अगर आपने विंडोज का बैकअप बना के रखा है तो आप यहाँ से सिंपली रिस्टोर माई फाइल्स पर क्लिक करें। फिर आप यहाँ से अपने फाइल या फोल्डर को रिकवर कर ले। अगर आपने इनमें से कोई भी फीचर ऑन करके नहीं रखा हुआ है, फिर भी आप अपने फाइल और फोल्डर को रिकवर करना चाहते हो, तो भी कोई इशू नहीं है। आप ये तब भी कर सकते हो टेनोरशेयर डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू। डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे आप अपने फाइल्स को रिकवर कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने अगले मेथड में। आइए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसे रिसाइकल बिन से भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब आप कैसे इस फोल्डर को डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकवर कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप अपने डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को ओपन कर ले। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड सारे ड्राइव्स यहाँ पर दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये सिलेक्ट कर ले कि आप किस ड्राइव से या किस लोकेशन से आप अपने फाइल्स या फोल्डर्स को रिकवर करना चाहते हो। तो मैं रिसाइकल बिन से रिकवर करना चाहता हूँ, तो मैं रिसाइकल बिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप स्कैन पर क्लिक कर दें। स्कैन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप ये सिलेक्ट कर ले कि आप किस तरह के फाइल को रिकवर करना चाहते हो, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो या अदर टाइप्स। तो मैं सिर्फ फोटो और वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी सबको मैं अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद आप स्कैन सिलेक्टेड फाइल टाइप्स पर क्लिक कर दे। तो यहाँ पर स्कैन होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, तब तक हम वेट कर लेते हैं।
स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने फाइल को रिकवर कर लेते हैं। तो इतने सारे फाइल्स में आप जिस फाइल को रिकवर करना चाहते हो उसे आप कैसे खोजोगे? तो इसके लिए भी आपके पास 2-3 ऑप्शंस है। इसमें सबसे पहला तरीका है कि आप मैनुअली सारे फाइल्स को स्क्रॉल कर करके खोजो, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सेकेंड है, आप यहाँ से फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हो। फिल्टर ऑप्शन का यूज करने के लिए आप यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करें। उसके बाद आप जिस तरह के फाइल टाइप को रिकवर करना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आप यहाँ पर फाइल साइज सेलेक्ट कर ले। आप जिस फाइल को रिकवर करना चाहते हो वो कितने MB या कितने GB का था। उसके बाद आप यहाँ पर मॉडिफाइड टाइम में क्लिक करके लास्ट 24 आवर्स, 7 डेज या 30 डेज वो आप सेलेक्ट कर ले। तो ये था फिल्टर ऑप्शन के थ्रू रिकवरी करने का तरीका। और तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट आप उस फाइल या फोल्डर का नाम यहाँ पर सर्च करके उसे रिकवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च ऑप्शन का यूज करके अपने फोल्डर को रिकवर कर लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर अपने डिलीटेड फोल्डर का जो भी नाम था उसे आप टाइप कर दे। उसके बाद इंटर प्रेस कर दे। तो देखिए जैसे ही मैंने सर्च किया मुझे अपना फोल्डर मिल चुका है। मैं इसे रिकवर कर लेता हूँ। सिलेक्टेड फोल्डर को रिकवर करने के लिए आप यहाँ पर रिकवर पर क्लिक करें। इसके बाद आप इस फोल्डर को किस ड्राइव में रिकवर करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर ले। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक्सटर्नल ड्राइव का यूज करें, वो बेस्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ड्राइव सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे रिकवर कर लेता हूँ। रिकवर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू रिपेयर करप्टेड फाइल्स व्हाइल रिकवरिंग। तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो रिकवर ओनली या रिकवर एंड रिपेयर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिकवर एंड रिपेयर को चूज करें। इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है बट आपकी रिकवरी जो है वो बेस्ट पॉसिबल वे में होगी। फोल्डर रिकवर हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो फाइल्स जैसे थे वो रिकवर हो चुके हैं। तो समझ गए आप लोग भी इसी तरह अपने डिलीटेड फाइल्स को इस सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर कर सकते हो। आइए अब मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के कुछ और भी फीचर्स दिखा देता हूं। तो इस सॉफ्टवेयर का एक बेस्ट फीचर जो मुझे लगता है वो है रिकवर फ्रॉम क्रैश कंप्यूटर। तो इस फीचर में क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर है जो कि स्टार्ट नहीं हो पा रहा, चाहे वो कोई क्रैश के चलते हो, वायरस मालवेयर के चलते हो या फिर कोई और रीजन हो। इस फीचर की मदद से आप एक रेस्क्यू डिस्क तैयार कर सकते हो जो कि उस क्रैश कंप्यूटर से डाटा रिकवर करने में आपकी मदद करेगी। इस सॉफ्टवेयर का जो एक और बेस्ट फीचर है वो है रिपेयर अनओपनेबल फोटोज या रिपेयर अनप्लेएबल वीडियोज। इस फीचर की मदद से आप किसी भी फोटो या वीडियो को रिपेयर कर सकते हो जो कि डिस्क एरर के चलते करप्ट हुए हो। इससे रिलेटेड अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल की लिंक दी हुई है, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो समझ गए आप लोग, ये थी आज की वीडियो। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। और आज का क्वेश्चन था व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू रिकॉर्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस थे, ए ब्लॉकचेन, बी VPN, सी माइनिंग या डी डिजिटल वॉलेट। तो इसका सही आंसर है ए ब्लॉकचेन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।